जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान से या कहीं से भी बाहर मूव करना चाहते हैं तो कौन-सा कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगा। आज मैं आपके सामने कंपैरिज़न रखूँगा यूएसए, कनाडा और यूके का। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि इन तीनों कंट्रीज़ में से कौन-सा इस कैटेगरी को मैंने ना 6 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 में मैंने रखा हुआ है कि अर्निंग, यानी कि आपकी अर्निंग जो है वो किस कंट्री में आपकी अर्निंग सबसे ज़्यादा है या कहाँ पे ज़्यादा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, पैसा जहाँ जो है कहाँ जहाँ पे आपको ज़्यादा कमाने को मिलता है। नंबर 2 पे हमने इसमें रखा हुआ है कि पेपर कहाँ पे किस कंट्री में आपको पेपर ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे हमने रखा हुआ है कि एक्सपेंसेस, जहाँ पे आपके लिविंग एक्सपेंसेस किस कंट्री में निस्बतन कम है और किस में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। नंबर 4 पे मौसम है। नंबर 5 पे मैंने रखा हुआ है इसको एजुकेशन को, हेल्थ को। नंबर 5 पे 6 पे हेल्थ है, हेल्थ आ गया था। और नंबर इसी तरीके से आगे फिर इसकी कैटेगरी आ जाती है एजुकेशन की। तो इन चीज़ों को बेस बनाते हुए मैं आपके सामने एक शॉर्ट सा कंपैरिजन रखता हूँ। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेट अवे नो डाउट इस टाइम यूएसए सबसे टॉप पे है। यूएसए की अर्निंग सबसे अच्छी है। अगर आप कमाई करना चाहते हैं तो कमाई में यूएसए से बेहतर और कोई कंट्री नहीं है। वहाँ पे एवरेज जो वेज है, एक तो पहली बात यह है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बेशुमार हैं। आप किसी भी फील्ड के हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप लेबर से लेके एक अच्छे लेवल की जॉब तक की अपॉर्चुनिटीज में इन तीनों कंट्रीज की निस्बत यूएसए नंबर 1 टॉप पे है। एवरेज सैलरी 60,000 से लेकर 90,000 तक यूएस डॉलर में जाती है, जो इनकी निस्बत बहुत बेहतर है। और नंबर 2 पे अगर आप कहते हैं तो नंबर 2 पे इस कंपैरिजन में यूके का नंबर आता है, ठीक है। यूके में भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज यूएसए की निस्बत कम है, लेकिन कनाडा की निस्बत बहरहाल यूके में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलती हैं। पर आवर भी यहाँ का ज़्यादा अच्छा है। एवरेज इनकम जो है वो इनकी भी 30,000 से 28,000 पाउंड से लेके तो डिपेंड करती है आपकी स्किल लेवल के ऊपर। और नंबर 3 पे कनाडा है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से। आज की डेट में जो है ना वो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यूएसए और कनाडा की यूके की निस्बत कनाडा में कम है, ठीक है। अब नंबर 2 पे हमारी जो चीज़ आ जाती है वो पेपर के हिसाब से है कि भाई हमने जाना तो किसी कंट्री में है, लेकिन आया वो कंट्री हमें कल पेपर लेने वहाँ पे आसान है कि नहीं है। तो सबसे टॉप पे कनाडा है। पेपर देने के हिसाब से कनाडा का पहला नंबर है। वहाँ पे 3 साल से लेके एवरेज 5 साल के दरमियान में आपको पेपर मिल जाते हैं, आपको पासपोर्ट की तरफ आप चले जाते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी इस हिसाब से कनाडा नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे यूके है। यूके में भी आपको डिपेंड करता है 5 साल से लेके 5 साल में आईएलआर के लिए अगर आप रूट पे हों तो 5 साल में आपको आईएलआर मिल जाता है। 6 साल 1 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है, तो 5 से 6 साल में यूके भी दे देता है। बड़ा वर्स्ट कंट्री है इस हिसाब से यूएसए। वहाँ के पेपर लेने या वहाँ का ग्रीन कार्ड नेशनलिटी की तरफ जाना लॉन्ग प्रोसेस है एज कम्पेयर टू इन दोनों कंट्रीज की निस्बत, ठीक है। अब नंबर 3 पे आ जाती है लिविंग एक्सपेंसेस। लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं कि आपने जहाँ पे कमाना है तो वहाँ पे खर्च भी करना है, वहाँ पे आपने रेंट भी देने हैं, बिजली गैस पानी बाकी के बिल भी आपने पे करने हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी है। तो इन सब के हिसाब से जो मैंने कंपैरिजन निकाला है या जो इस टाइम कंपैरिजन है, टेक्निकली यूके सबसे वर्स्ट कंट्री है, जहाँ पे आपको रेंट के हिसाब से, जहाँ पे आपको यूटिलिटी बिल्स के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से, जो आपके बाकी एक्सपेंसेस है उनके हिसाब से टॉप पे है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री जो है इन दोनों की निस्बत, कनाडा और यूएसए की निस्बत सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री जो है वो आपको मिलेगा यूके, ठीक है। नंबर 2 पे यूएसए आएगा और नंबर 3 पे जो रेंट्स के हिसाब से और बाकी बिजली पानी गैस इन बिल्स के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से नंबर 3 पे आपको कनाडा मिलेगा। अब नंबर 4 पे वेदर आ जाता है। नंबर 4 वेदर के हिसाब से सबसे जो गंदा कंट्री है या जो सबसे एक्सट्रीम कंट्री है वो आपको कनाडा है। कनाडा का मौसम इंतहाई फ्रीजिंग टेम्परेचर, स्नोफॉल, मौसम आपको बहुत गंदा मिलेगा। अगर आपको आइडियल मौसम चाहिए इन तीनों कंट्रीज की निस्बत, सबसे आइडियल मौसम वो यूएसए का है। यूएसए में आपको सनशाइन मिलेगा, चारों मौसम मिलेंगे, आपको एक एवरेज सा बैलेंस सा टेम्परेचर मिलता है। आप बाहर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं आपके लिए। तो वेदर के हिसाब से यूएसए नंबर 1 पे है। उसके बाद नंबर 2 पे यूके है, लेकिन यूके फिर भी
अभी मैं आपको ये बाहर मेरी ये विंडो के बाहर आप देख रहे हैं, ये धुंध पड़ी हुई है, ठीक है, और फोगी सा मौसम है, ये यहाँ पे रहता है। सनशाइन बहरहाल मिलता है लेकिन कम मिलता है आपको, लेकिन कनाडा की निस्बत फिर भी बहुत बेहतर है। कनाडा में आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो कनाडा का वेदर है, एक्सट्रीम वेदर है, मतलब हैवी स्नोफॉल है और फ्रीजिंग टेम्परेचर है। तो इस हिसाब से कनाडा जो है ना वो इन दोनों की निस्बत बहरहाल बुरा है, ठीक है। और इसके अलावा आप चले जाते हैं अगर कंपैरिजन में हेल्थ एंड सोशल केयर की तरफ चले जाते हैं कि इंसान जहाँ पे जाता है वहाँ पे बीमार भी होता है, तो वहाँ पे उसके इलाज मुआवजा और बाकी चीज़ें ये भी कंपैरिजन में आती हैं। तो इस हिसाब से अगर आपको सबसे जो अच्छा कंट्री अगर कहा जाए हेल्थ के हिसाब से, तो मैं आप हैरान होंगे और आप कहेंगे हैं यार ये मतलब यस यूके इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट है अभी भी, क्योंकि यूके लोकल रेजिडेंट्स के लिए तो फ्री है। आप इंटरनेशनली कहीं पे भी आते हैं एज अ स्टूडेंट आते हैं तो आपको IHS 1035 पाउंड आपको पे करके तो आपको हेल्थ की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं। एज अ प्राइवेट भी आप 9 पाउंड में जाके GP से अपना चेकअप करा सकते हैं। आपको पता है यूके में USA में चले जाएंगे तो 10,000 पाउंड की आपको इंश्योरेंस करानी पड़ती है 1 साल की, ठीक है। तो 10,000 की वहाँ पे इंश्योरेंस, और प्राइवेट के लिए तो आप सोचे भी ना कि प्राइवेट हैसियत में जाके कोई USA में अपना इलाज करा सकता है। बहुत महंगा इलाज है USA में। USA हेल्थ केयर के हिसाब से बहुत महंगा कंट्री है। यूके सबसे बेहतर है, फ्री है, और अगर आपको पे भी करना पड़ता है तो बड़े नॉमिनल सा पे करना पड़ता है। इस हिसाब से पहले नंबर पे है, दूसरे पे कनाडा है और तीसरे पे जो है वो USA है आपके हेल्थ और केयर के हिसाब से। अब एजुकेशन को ले लें, एजुकेशन में सबसे टॉप पे इस टाइम एज कंपेयर अदर कंट्रीज जो है वो आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे, आप टॉप स्कूल्स देखेंगे तो वो यूके में है। यूके की एजुकेशन भी आपको बच्चों की एजुकेशन फ्री है, बाकी लोकल रेजिडेंट्स की भी फ्री। तो इस हिसाब से एजुकेशन में यूके फर्स्ट पे, और बाकी कनाडा और USA की एजुकेशन सेम ही है, मतलब किसी को भी अपग्रेडिंग दे सकते हैं। थैंक यू।